अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ये ख़बर हमने पहले दी थी माह रमज़ान में, जब हम ये तवातुर के साथ ये ख़बरें सामने रख रहे थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज को लेकर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। फिर उस दौरान ही पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं सादिक़ ख़ान, उन्हें भेजा गया था कि आप अफ़गान तालिबान के साथ गुफ्तगू करें और उन्हें समझाएँगे पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार रियासत है, वो नहीं चाहता कि अपने पड़ोसी और बिलख़ुसूस एक इस्लामी मुल्क भाई के साथ जो है वो कशीदगी इस हद तक बढ़ जाए कि वापस आने का फिर कोई रास्ता ना बचे। इसलिए ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान की क़यादत संजीदगी के साथ कलअदम TTP को रोके और उनके जो सरगना हैं या फिर उन्हें गिरफ़्तार करे। और बिलख़ुसूस 6 सूबे बताए गए थे। इस हवाले से हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, आप उसमें जाके देख भी सकते हैं कि कौन कौन से अफ़गानिस्तान के 6 सूबे हैं जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की हिट लिस्ट में भी वो 6 सूबे हैं जहाँ पर कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज की जो क़यादत है वो बैठ कर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करती है। उनमें ज़ाबुल था, उनमें पख्तिका था, उनमें पख्तिया था, उनमें कंधार था और उनमें नंगरहार था। इसी तरह ये तकरीबन 6 सूबे हैं जहाँ से बैठ कर कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज की जो क़यादत है वो ऑपरेट कर रही थी। मगर जब सादिक़ ख़ान साहब गए और अफ़गान तालिबान को ये पैगाम दिया तो उस वक्त एक मुस्बत चीज़ ये थी कि पहली बार अफ़गान तालिबान की जानिब से एतराफ़ किया गया था कि जी हाँ, बिल्कुल कलअदम TTP हमारी सरज़मीन पर बैठी हुई है और ख़ुद हमारे लिए भी हमारे भी कुछ कंसर्न है और हमें ये ख़दशा है क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर जो अफ़गान शहरी हैं वो भी कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज को ज्वाइन कर रहे हैं और वो फिर पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करते हैं, यानी कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करते हैं। ये अफ़गान तालिबान ने पहली बार एक्सेप्ट किया था इस मामले को, इससे पहले वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने कहा था कि सिफारती जो चैनल है हम उसे ज़रूर जारी सारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे मुमकिन तौर के ऊपर कि गुफ्तगू से तमाम मामलात को हल कर लिया जाए। मगर अगर फिर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी और सारी रहीं तो पाकिस्तान ये फिर अपना हक़ महफूज रखता है कि पाकिस्तान इन 6 सूबों में से जहाँ जहाँ पाकिस्तान के पास मालूमात होगी वहाँ पर कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज की जो क़यादत मौजूद है उनको फिर टारगेट भी किया जाएगा। तो कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन गैर मुसद्दक़ा इसलिए है क्योंकि रियासती सतह के ऊपर इसको ऑन नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि माह रमज़ान से पहले जो 2 एयर स्ट्राइक की गई थी उन्हें भी रियासती सतह के ऊपर ऑन नहीं किया गया था, मगर उसे डिस्कस किया गया था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था और ख़ुद अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई जो हमला है वो किया गया है और इतने हिट किए गए हैं। अब इस हवाले से जो गैर मुसद्दक़ा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियासत ने इसे भी ऑन नहीं किया है और ये ख़बर भिजवाएगी है इदारों के पास कि इससे मुतालिक कुछ अपनी राय दें। तो इदारों की जानिब से भी यही कहा गया है कि कुछ वक्त जो है वो मज़ीद इंतज़ार किया जाए। तो ख़बर क्या है वो आपके सामने हम ये रख देते हैं कि एक ट्विटर अकाउंट है, आप ये कह सकते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान के करीब ही समझा जाता है। बहरहाल ये वही बात है कि ऑन नहीं किया जाता मगर किया जाता है। तो वहाँ से ख़बर सामने आती है कि ड्रोन स्ट्राइक टारगेटेड द बेस ऑफ अहमद हुसैन और गट हाजी या गटा हाजी आप कह सकते हैं, आ क्लोज एसोसिएट ऑफ नूर वली महसूद इन पख्तिका प्रोविंस अफ़गानिस्तान। इस खबर के मुताबिक अफ़गानिस्तान का जो सूबा है पख्तिका, जहाँ पर मालूमात हैं कि वहाँ पर कलअदम TTP की जो क़यादत है वो बैठ कर ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ पर नूर वली महसूद जो कि एक ज़माने में आप ये कह लें कि पाकिस्तान की जानिब से उसे गुड तालिबान का लक़ब दिया गया था कि ये गुड तालिबान है क्योंकि वो रियासत की बात मानते थे। बहरहाल गुड तालिबान और बैड तालिबान ये कोई टर्म जो हमने उस वक्त ईजाद की, उस वक्त रियासत की जो पॉलिसी थी वो इंतहाई गलत थी। हम उस वक्त भी इसको कंडेम करते थे। हम ये कहते थे कि ये बिना किसी नज़रिए के इन्होंने हथियार उठा लिया है, कल को ये हथियार आपके अगेंस्ट भी कर लेंगे। फिर वही हुआ कि नूर वली महसूद जो कि एक वक्त में रियासत पाकिस्तान की नज़रों में गुड तालिबान थे, अब वो रियासत पाकिस्तान के लिए इंतहाई दर्दसर बन चुके हैं। आए रोज़ सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले करना, मासूम लोगों के ऊपर हमले करना, मसाजिद के ऊपर हमले करना। उनका एक आप ये कह लें कि राइट हैंड जिनका नाम है, असल जो नाम है अहमद हुसैन और जो उर्फ़ आम में आप उनको कहने के गट हाजी या गटा हाजी के नाम से मशहूर है, ये इसका जो ताल्लुक़ है अहमद हुसैन का, ये डेरा इस्माइल ख़ान से बताया जाता है और ये इस पूरे एरिए का गवर्नर कलअदम TTP में कहलाता है कि जो DI ख़ान के एरिया उसके तमाम अमूर को देखता है, उनका गवर्नर है मामलात के ऊपर। ये नूर वली महसूद का राइट हैंड और इसे मारने का दावा किया गया है इस खबर के मुताबिक। और न सिर्फ इससे बल्कि 25 के करीब जो कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्हें
हलाक करने का दावा किया गया है इस खबर के अंदर। और इसमें जो एक नई चीज़ है वो ये है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से ना ही इस खबर की तस्दीक की जा रही है और ना ही तरदीद की जा रही है। ये वही बात है, ये वही हिकमत अमली है। आप इसको ये समझ सकते हैं कि हमने जो इससे पहले सादिक खान साहब से मुतल्लिक उनके विज़िट काबुल से मुतल्लिक जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि अफ़गान तालिबान अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अगर कार्रवाई करनी है कलअदम टीटीपी के अगेंस्ट तो आप खुद ही कर लें, अपने दिन कर लें, हमें इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि हम जब इन्वॉल्व होंगे तो उससे हमारे लिए परेशानियां ये बढ़ जाएंगी कि चूँकि अफ़गान तालिबान कलअदम टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है और हम दाइश से ऑलरेडी लड़ें, तो ये कलअदम टीटीपी और दाइश फिर मिलकर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बरसरे बेकार हो जाएंगे। आपने अपने तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ करनी है, आप जारी व सारी रखें, लेकिन हमें इस मामले के ऊपर बीच में मत लाएँ। तो ये ऐसी ही कार्रवाई लगती है और यही वजह है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से ना इस खबर को अभी तक इसकी तरदीद की जा रही है और ना ही इसका इनकार किया जा रहा है, यानी तस्लीम भी नहीं किया जा रहा और इनकार भी नहीं किया जा रहा, ये ख़बर है। तो अब देखना यह है कि जो ख़बर भिजवाएगी है इदारों के पास, इदारे इसको कब ऑन करते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि माह रमज़ान से पहले भी 2 बार हमले किए गए हैं, मगर उसे सरकारी सतह के पर ऑन नहीं किया गया था। और ये जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि माह रमज़ान के बाद मुमकिन तौर के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है, अभी क्यों नहीं हो रहा, उस हवाले से बातें कही जा रही थी कि सरकारी सतह के ऊपर ये बात कही जा रही है कि अभी माह रमज़ान है तो माह रमज़ान की हुर्मत का ख्याल रखते हुए हम नहीं चाहते कि अपने पड़ोसी जो इस्लामी मुल्क है उसके अगेंस्ट कोई इस तरह की कार्रवाई करें, लेकिन हम मोहलत भी एक किस्म की देते हैं, मगर मोहलत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए अब पख्तीका में जहाँ पर कलअदम टीटीपी फितरत व ख़वारिज की जो क़यादत है वो बैठी हुई है, वहाँ से ऑपरेट करती है, उस सूबे को, उस जगह को हिट किया गया है, निशाना बनाया गया है, उनके कैंप को, उनकी बेस को, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नूर वली महसूद का राइट हैंड अहमद हुसैन हलाक हो गया है अपने 25 साथियों समेत। तो ये अब तक की मालूमात थी। और ये अटैक कब किया गया है? चांद रात वाले दिन कहा जा रहा है। चांद रात को आप ये कह लें कि कलअदम टीटीपी फितरत ख़वारिज को रियासत पाकिस्तान की जानिब से ईदी दी गई है, यह तोहफ़ा दिया गया है। तो बहरहाल अब ये ख़बर जब सामने आएगी तो फिर उसमें हम सरकारी सतह के पर जब स्टेटमेंट सामने आ जाएगी तो वो भी हम आपकी स्टेटमेंट, जो सरकार की स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखेंगे। मगर अभी तक ये गैर मुसद्दक़ा है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। सवालात भिजवाए गए हैं इदारों को, अब देखना ये है कि उनका जवाब कब तक आता है, और इसका पिछला पैटर्न भी आपके सामने रख चुके हैं। ये अब तक की मालूमात थी। अगर आप समझते हैं मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।